पिछले एपिसोड में सिंगयू ने सबको बहुत ही आसानी से हरा दिया था, जिस बात से सिंह टियान बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब अगले सीन में यासिन सिंगयू से कह रही होती है कि तुम तो सच में बहुत ही अमेजिंग हो, क्योंकि तुम फर्स्ट लेवल में ही फर्स्ट प्लेस पर आ गए। लेकिन तो अभी याफू इसे रोकते हुए कहती है कि अभी भी 2 लेवल बाकी हैं और इसीलिए तुम्हें उसके बारे में उतना खुश नहीं होना चाहिए। तब इस पर यासिन कहती है कि अगर वे 5 मेजर फैमिली से है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी वो इसमें कोई चीटिंग तो नहीं कर सकते। लेकिन तभी सिंगयू ने से कहता है कि शायद तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम दोनों अल्केमी में बहुत ही अच्छे हो और इसीलिए तुम जरूर ही नया एम्परर बन सकती हो। अब इसीलिए सिंगयू ने समझाता है कि इस वजह से वे तुम्हें हासिल करना चाहते हैं, मगर अभी भी हम देखता है कि याफू काफी डर रही थी। इसीलिए वो सिंगयू से कहते हैं कि तुम्हें हमारे लिए मेजर फैमिली को ऑफेंड करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम चू फैमिली से भी कोई पंगा ना लो और अब हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन हम देखता है कि सिंगयू इसके लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि भागना किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकता। इसीलिए मुझे लगता है कि अल्तार टेस्ट भी तुम्हारे लिए सबसे अच्छा मौका है और यहाँ पर तुम्हें अपने फैमिली को रिस्टोर करने का और इसीलिए तुम्हारे पास में अपने फैमिली को रिस्टोर करने का चांस है। फिर वो कहता है कि मुझे भी अपने ताकत को जल्दी से इम्प्रूव करना होगा ताकि मैं अपने आइडेंटिटी को रिगेन कर सकूं, क्योंकि फिर उसके बाद कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। और फिर वो इनसे पूछता है कि अगला लेवल वाला टेस्ट किस बारे में है। तब इस पर याफू इसे बताती है कि ये मेडिसिनल मटेरियल के टैलेंट और आइडेंटिफिकेशन के बारे में है, जिसके बाद हम देखता है कि सिंगयू भी इसके बारे में समझ गया था और हम देखता है कि वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधने लगता है। तब इसे देख यासिन इससे पूछती है कि तुम ये क्या करने लगे, जिस पर सिंगयू कहता है कि हर एक चीज के पास में स्पिरिट होती है, यही वजह है कि आंखों से देखने पर उनके एसेंस के बारे में रिवील नहीं हो सकता। जिसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि सभी सिंगयू के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि कल सिंगयू स्पॉटलाइट में था, इसीलिए वो कहने लगता है कि क्या वो आज भी कोई मिरेकल करेगा। लेकिन इस पर दूसरा आदमी उससे कहता है कि तुम्हें इसे इस तरह से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पूरे चियानकुन कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि 5 मेजर फैमिली को चैलेंज कर सके। इसीलिए उसे लगता है कि सिंगयू भी डर गया होगा और वो वहाँ से भाग गया होगा। तभी हम देखता है कि सिंह टियान और बाकी लोग भी इस पर यकीन कर लेते हैं और अब इनको भी लग रहा था कि सिंगयू यहाँ से भाग गया होगा। लेकिन तभी हम देखता है कि वो एल्डर भी यहाँ पर आ जाता है और वो बताता है कि सेकेंड राउंड एट्रीब्यूट टैलेंट के बारे में है और अब इसीलिए हम देखता है कि वो इनके टैलेंट को टेस्ट करने के लिए रेडी हो गया था। फिर वो कहता है कि इसके लिए तुम्हारे पास में लेवल 4 या उससे ऊपर की टैलेंट होनी चाहिए और फिर केवल उसी के बाद ही तुम इसे पास कर सकते हो। तभी हम देखता है कि 5 फैमिली के प्रिंस अपने अपने टैलेंट को टेस्ट करने के लिए रेडी हो गए थे, जहाँ पर हम देखता है कि इन सभी के पास में ग्रेड 7 वाली अल्केमी टैलेंट होती है और इसीलिए वे इसमें पास हो गए थे। तभी इसे देख सभी बात करने लगता है कि ऑर्डिनरी लोगों के लिए ग्रेड 4 वाली टैलेंट भी बहुत है, लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं था कि इनके पास में इतनी हाई लेवल वाली टैलेंट होगी। मगर तभी हम देखता है कि सिंह टियान भी अपने टैलेंट को टेस्ट करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो अपने पावर को इसमें डालता है। तब इससे देखता है सभी बात करने लगता है कि ये तो ग्रेड 9 वाली अल्केमी टैलेंट है और ये तो असल में निर्वाणा होली फायर है। फिर वह सभी कहने लगता है कि निर्वाणा होली फायर डिस्ट्रक्शन और रिबर्थ को कंबाइन करता है, जिसमें से डिस्ट्रक्शन की पावर इंप्योरिटी को रिमूव कर सकती है, जबकि रिबर्थ पावर का यूज करके एलेक्सिर को रिफाइन किया जा सकता है। अब इसीलिए हम देखता है कि यह चीज पूरी दुनिया में अल्केमी के लिए सबसे सुटेबल फ्लेम मानी जाती है। तब इसे देख वे 5 बात करने लगता है कि हम तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। जिसके बाद सीमेन कहता है मुझे तो लगता है कि इस पूरे चियानकुन कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि सिंह टियान के टैलेंट से आगे हो सके। तभी सिंगयू यहाँ आकर कहता है कि यह टैलेंट तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम्हारा कंट्रोल बहुत ही बुरा है। तभी सिंह टियान उससे कहता है कि तुम्हारा नया लुक तो बहुत ही अमेजिंग है, जिस पर सिंगयू कहता है कि कुछ चीजें आंखों से दिखाई नहीं देती। जिसके बाद सिंह टियान कहता है कि मैं तुम्हारा बातों को समझता हूँ और ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने अल्केमी टैलेंट के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। लेकिन तभी हम देखता है कि सिंगयू याफू और यासिन से पीछे हट जाने के लिए कहता है और अब वो अपने भी अल्केमी टैलेंट को टेस्ट करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम लगता है कि यहाँ पर एक विलो ट्री आ गया था, इसीलिए एल्डर कहता है कि ये तो लेवल 4 वाली टैलेंट है और हम देखता है कि सिंगयू इसमें पास हो गया था। तब इससे देख सभी इसका मजाक उड़ाने लगता है। हमें लगा था कि यह हमें कोई सरप्राइज देगा, लेकिन इसके पास में तो इतनी खराब टैलेंट है। मगर वहीं हम देखता है कि एल्डर को इस बात से कोई मतलब नहीं होता। फिर वो एल्डर कहता है कि अब मेडिसिनल मटेरियल का आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट होगा और वो बहुत सारे हर्ब को दिखाते हुए कहता है कि मैं इसे बाइका और कोंगरू से लेकर आया हूँ, जिनमें से ज्यादातर वैसे तो कॉमन हर्ब है और इसीलिए जो कोई भी लेवल 6 से ऊपर वाले टैलेंट को चूज करेगा वही इसमें पास होगा। तब हम देखता है कि वे सभी भी इसके लिए रेडी हो गए थे, जिससे देख सभी कहने लगता है कि तो सच में 5 मेजर फैमिली के होने के लिए काबिल हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही आसानी से लेवल 7 वाले हर्ब को चूज कर लिया। मगर अभी भी हम देखता है कि सिंह टियान इसमें बाकी था, इसीलिए हम देखता है कि वो भी अपने निर्वाणा फायर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। जिससे देखते हैं सभी काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि सिंह टियान असल में लेवल 8 वाले यूनिटाई हेवनली फायर लोटस को चूज किया था और इसीलिए वह सभी कहने लगता है कि सिंह टियान इसमें चैंपियन होगा। लेकिन तभी हम देखता है कि अगली बारी सिंगयू की थी, इसीलिए सिंह टियान उससे कहने लगता है कि अगर तुम एक स्मार्ट आदमी हो तो फिर तुम मेरी बात मानकर यहाँ से पीछे हट जाओ
जाओ और याफू और यासीन को इसमें से बाहर कर दो। लेकिन इस पर सिंगुन उससे कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो फिर तुम यहाँ से एग्जिट हो जाओ। फिर हम देखता है कि वो भी अपना टेस्ट देने के लिए आ गया था, जिससे तक सभी कहने लगता है कि इसके पास में तो केवल लेवल 4 वाली टैलेंट है और इसके बाद भी इसने अपने आंख पर पट्टी बांध लिया है। तब इस पर एक आदमी कहता है कि वह ऐसा जानबूझकर कर रहा होगा ताकि फेल होने पर बहाना बना सके कि वो इसमें अपना बेस्ट नहीं दे सका और इसीलिए वो फिर से दूसरा चांस लेने के लिए कोशिश करेगा। मगर वहीं हम देखता है कि सिंगुन को इस बात से कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए हम देखता है कि वो अपने पावर का यूज करने लगता है, जिससे देखता है सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी रिएक्शन कैसे होने लगी। जिससे देखते सभी कहता है कि शायद वो शो ऑफ करने के लिए कोशिश कर रहा होगा ताकि वो याफू और यासीन के अटेंशन को ले सके। तभी हम देखता है कि सिंगुन इसमें से किसी चीज को सेलेक्ट करता है, लेकिन इसे देखते है सभी इसका मजाक उड़ाने लगता है और फिर सिंटियानो से कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में याद दिला देता हूँ और तुमने तो असल में एक स्टोन को चूज किया है। मगर वहीं हम देखता है कि सिंगुन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो जैसे ही यहाँ पर इसका पावर का यूज करना शुरू करता है तब हम देखता है कि उन पांचों की स्पिरिट भी इसके साथ में रेजोनेट करने लगे थे। इसीलिए वे सभी कहने लगता है कि ये तो हेवन और अर्थ की रेजोनेंस है और इसीलिए कहीं ये टैलेंट लेवल 9 से भी आगे तो नहीं है जो कि पूरी दुनिया के साथ में रेजोनेट हो सकती है। लेकिन वहीं हम देखता है कि सिंगुन केवल यहीं पर नहीं रुकता बल्कि वो स्टोन के ऊपर फिर से अपने किसी पावर का यूज करने लगता है, जहाँ हम देखता है कि इसमें भी कोई रिएक्शन होने लगती है, जिसके बाद वो स्टोन किसी चीज में चेंज हो गई थी और अब इसीलिए सिंगुन अपने पट्टी को भी वहाँ से हटा लेता है। तभी एल्डर भी अनाउंस कर देता है कि सिंगुन उसमें पहले नंबर पर है, जिसके बारे में सुनकर यासीन इस बात से काफी खुश हो गई थी, जबकि वहीं हम देखता है कि बाकी सभी इस बात से काफी हैरान होते हैं। फिर वह कहता है कि लेवल 9 वाले टैलेंट होने के बाद भी सिंटिया ने लेवल 8 वाले टैलेंट को चूज किया, जबकि वही सिंगुन के पास में तो केवल लेवल 4 वाली टैलेंट थी, लेकिन इसके बाद भी उसने लेवल 9 वाले टैलेंट को चूज किया और इसीलिए यह तो सच में बहुत ही अमेजिंग है। मगर वहीं हम देखता है कि सिंटियान इस बात से सिंगुन पर काफी गुस्सा होने लगा था और वो कहता है कि तुम तो इसमें लक के वजह से जीत गए, लेकिन अब अगला टेस्ट फायर कंट्रोल के बारे में है और इसीलिए चलो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर तुम कैसे जीत पाते हो। लेकिन उसके बाद भी हम देखता है कि सिंगुन इसके लिए रेडी था और कहता है कि मैं तो आखिर तक तुम्हारा साथ दूंगा। वहीं उधर हम देखता है कि बहुत सारे सोल्जर इंजर्ड हो गए थे, इसीलिए हम देखता है कि येलिंग इनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आई थी और वो अपने पावर का यूज करके इनको हील करने लगती है। फिर वो कहती है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे अल्केमिस्ट को ट्रेन करने की जरूरत है, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर इतनी अच्छी टैलेंट नहीं है। मगर तभी हम देखता है कि उसे सिंगुन के बारे में पता चलता है, इसीलिए इसके बारे में जानकर वो कहती है कि वह तो सच में अल्केमी जीनियस है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वह तो प्रैक्टिस नहीं कर सकता और इसीलिए वो केवल इतने ही दिनों में अर्थ स्पिरिट में कैसे पहुंच गया। फिर वो कहती है कि ऐसा करने वाला तो आखिरी इंसान केवल सिंगुन था और अब इसीलिए वो हैरान होती है कि ये कौन है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और उस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।